अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग आपको समझ आ गया होगा ये टिन देख के कि भाई क्या बनने लगा है। कुकी बॉल्स हैं, फज है, तो इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं बनाने लगी हूँ वायरल टिन कुकीज़, जो कि टिन में बनती है। और इनमें जो सेंटर फ्रॉस्टिंग होती है वो होती है चॉकलेट फज की। आप इसमें लोटस भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें न्यूट्रेला भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और फ्लेवर अगर आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये जो मेरे पास कुकी बॉल है ये 50 ग्राम ईच है और ये 10 कुकीज़ हैं, और इसी से हम अपना ये वायरल कुकी टिन जो है ना वो बनाएंगे। और ये जो मेरे पास फज है लास्ट केक की से जो रह गई थी, ये वो वाली है। मैं इसी को रीयूज़ करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा चीज़ों को विद इन 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने फ्रीज़ की हो तो फिर तो आप 6 मंथ्स तक उसको रीयूज़ कर सकते हैं विद इन 6 मंथ। अगर आपने फ्रीज़ नहीं की हुई तो फिर 1 मंथ जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको वो फेंकनी पड़ती है। और ये वेविंग स्केल मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं 20 to 30 ग्राम ईच बॉल बनाऊंगी फज का, और उसके बाद फिर मैं उसको इस कुकी में कर दूंगी। ये जो कुकी बॉल्स हैं ये मैंने सुबह निकाल दिए थे क्योंकि ये फ्रीज थे, तो अब ये सॉफ्ट हैं। इनको मैं प्रेस करके इनमें ये फज की जो फ्रॉस्टिंग कह लें या बॉल कह लें वो ऐड करके इनको रोल करके 10 to 20 मिनट्स के लिए फिर से फ्रिज में रख दूँगी। जब ये दोबारा ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इनको बेक करूँगी। अभी तक मैंने इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है कुकी की वो अपलोड नहीं की हुई, लेकिन इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी करूँगी। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं आज सिनेमन रोल की जो रेसिपी है वो अपलोड करूँगी, वो बनाऊँगी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ये काफ़ी वायरल जा रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये ट्राई करूँ और साथ आप लोगों को दिखाऊँ कि भाई ये काफ़ी ईजी रेसिपी है। इसमें आप किसी भी चीज़ की फिलिंग ईज़िली करके तो बेक करके खा सकते हैं, और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। अगर आपके कुकी बॉल्स बने हुए हैं, आपके पास फज है या लोटस निराला कोई भी आपके पास चीज़ है, तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। विद इन 30 मिनट्स ये रेडी हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम करेंगे इसके बॉल्स बनाएंगे और 10 मिनट्स के लिए इसको फ्रीज़ करेंगे, ताकि हाथों की कुछ लोगों के हाथ जो है ना काफ़ी गर्म होते हैं, तो इस चीज़ का डाउट होता है कि भाई जब आप बॉल बना रहे हैं तो वो मेल्ट ना हो जाए। स्पून यूज़ करें और कोशिश करें कि अगर आपकी मेल्ट नहीं हो रही तो साथ ही वो आप कुकी में ऐड कर लें। अगर मेल्ट हो रही हैं तो 10 to 20 मिनट्स के लिए आप इसको फ्रीज़ कर लें। फिर ये होगा कि मेल्ट नहीं होगा। मेरे हाथ ज़रा थोड़े गर्म होते हैं तो मैं इस तरह के कामों के लिए कोशिश करती हूँ कि भाई फ्रीज़ पहले कर लूँ बनाकर, फिर उसको दोबारा से यूज़ करूँ। तो अब सबसे पहले हम इनको 30 ग्राम ईच निकालेंगे और देखते हैं इसमें से कितने निकलते हैं। जो बाकी कुकी रह जाएंगी उसमें मैं प्लान कर रही हूँ कि जो सेंटर में आएंगी ना उसमें मैं लोटस ऐड करूँ, तो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। ये 25 ग्राम ईच बॉल है, और इस तरह मैं बाकी बॉल्स भी बनाऊँगी और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी कि कितनी कुकीज़ में ये आता है। सब में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर मैं सेंटर वाली जो होंगी उनमें लोटस ऐड करूँगी। ये हमारे 5 ग्राम के 9 बॉल्स बने हैं। ये वाला जो बॉल है ये है न्यूटेला और चॉकलेट मिक्स, क्योंकि फज ख़त्म हो गई थी तो इस वजह से ये मिक्स है। बाकी सारे हमारे जो हैं वो चॉकलेट फज के बॉल्स हैं। इनको मैं थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूँगी 10 मिनट्स के लिए, ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएँ। एंड देन इसको मैं इनमें ऐड करूँगी कुकीज़ में, और फिर मैं टिन में रख कर तो इसको बेक करूँगी। तो जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक मैं ओवन भी प्री हीट कर लेती हूँ। वैसे तो ओवन में बाद में भी प्री हीट करूँगी तो कोई इतना वो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट्स में ये बेक हो जाएंगे। तो जब मैं कुकी बॉल में फज ऐड करूँगी और इनको फ्रिज में रखूँगी तो उस टाइम पे भी मैं ओवन को प्री हीट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये फ्रिज में और फ्रीज़र में रख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जो फज है वो मैंने रख दिया है फ्रीज़र में 10 मिनट का टाइमर लगाकर, और अब मैं 10 मिनट्स तक वेट करूँगी। इसमें कोई भी पेपर वगैरह मैं नहीं लगा रही, पार्चमेंट पेपर बटर पेपर कुछ भी मैं नहीं लगा रही, ये इसी तरह आएगा। और फिर जब ये रेडी होता है तो इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी साथ साथ। 10 मिनट का टाइमर लगा के मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था। अब मैं इन बॉल्स को इन फज बॉल्स को इन कुकी डो बॉल्स में ऐड करके
साथ ही इस पैन में जो उनसे रख कर फिर 10 मिनट्स के लिए इसको 10 to 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको बेक करूँगी। तो अब करते हैं हम इनको डबल। मेरे साथ आज हेल्प कर रही है काजल, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। ये तभी हो सकता है जब आपके पास जो उनसे ना वो आप स्टैंड पे अपना मोबाइल लगाएं और देन तो अभी उससे अगर मैं उस तरह करूँ तो फिर ये होगा कि मेरी आवाज़ कम हो जाती है, फिर सबको मेरी आवाज़ नहीं आती। तो इसलिए फिर मैंने आज हेल्प ले ली है। अब इसको मैं प्रॉपर फोल्ड करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह ये हमारे बॉल्स बनते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ हम इन्हें रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बेक हो के ज़ाहिर सी बात है अपनी जगह भी लेनी होती है। तो फिर इससे ये होगा कि वो अच्छे से बेक भी हो जाएंगे। सुबह जब मैं इनको चेक कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि भाई ये पूरे नहीं आएंगे, बट अब मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉल्स बड़े होते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है 50 ग्राम की कुकी डो है एंड 25 ग्राम जो है वो चॉकलेट ऐड है इसमें, तो वो काफ़ी बड़ा हो गया। लाइक 75 ग्राम कह लें कि बॉल हो गया। तो देखते हैं, अभी इसको हम 10 to 15 मिनट्स के लिए कह लेंगे फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद फिर इसको बेक करेंगे। इनमें से सिर्फ एक होगा जो न्यूटेला का होगा, जो कि बिल्कुल सेंटर में आएगा, बाकी सारे साइड्स पे आएंगे। और इनकी अभी मुझे सेटिंग भी करनी पड़ेगी। और ये हमारे बॉल्स हो गए रेडी। ये 10 बॉल्स हैं। ये वैसे इसमें ज़्यादा हो गए हैं, अगर एक कम भी हो या 2 कम भी हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक ज़्यादा तो उसका कोई मसला नहीं। ये वाला जो है ये है न्यूटेला, बाकी सारे चॉकलेट फज गए हैं। अब हम इनको 20 मिनट्स के लिए मेरा ख्याल है कि फ्रीज़ नहीं करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है 10 मिनट्स में इतनी डो वो थोड़ी हार्ड नहीं होगी। तो 20 मिनट्स के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको बेक करूँगी और टाइमर मैं साथ ही ऑन कर दूँगी। और ये फ्रिज में रखने के बाद मैं वो करूँगी ओवन को प्री हीट। ओवन को प्री हीट करने के लिए मैंने ऑन कर दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको ऑन किया है। बर्नर नीचे वाला ऑन है और 20 मिनट का टाइमर मैं इसको लगा दूँगी और फिर विदिन 20 मिनट्स वो भी ठंडे हो जाएंगे कुकी बॉल्स। तो फिर मैं इसको बेक करूँगी। तो जी 20 मिनट्स हो गए इनको फ्रिज में। अब मैं इसको बेकिंग ओवन में रखूँगी। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है कि इसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पे है एंड 8 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूँगी। और ये मैंने इसको ओवन के अंदर रख दिया। अब इसको हम 8 मिनट के लिए बेक करेंगे। टाइमर मैं ऑन कर लूँगी साथ ही, क्योंकि ओवन का टाइमर तो ऑन होता ही है, लेकिन मैं अपने मोबाइल पे भी टाइमर ऑन कर लेती हूँ ताकि गलती ना लगे, क्योंकि उसका इतना सही आइडिया नहीं रहता। लेकिन मोबाइल के टाइमर का ये होता है कि आपको आइडिया परफेक्ट रहता है। तो अब मैं 8 मिनट का टाइमर मोबाइल पे भी लगा लूँगी और फिर जब ये बेक हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी इसकी लुक। ये जी हमारा वायरल कुकी टिन जो है वो हो गया बेक। और आप देख सकते हैं कि इसमें चॉकलेट कितनी ज़्यादा है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चॉकलेट ऐड की है। मुझे ऐड करनी चाहिए थी 15 ग्राम और मैंने की है 25 ग्राम, तो उस वजह से चॉकलेट ही काफ़ी ज़्यादा हो गया ये। ओवरऑल मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि ये कितना यमी लग रहा है। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना वो कोल्ड कॉफ़ी का है। आपके पास बस एक कप कोल्ड कॉफ़ी या मग, जो भी आपकी ग्लास रिक्वायरमेंट है कि भैया आपको इतनी कॉफ़ी चाहिए, वो होनी चाहिए। और बस ये बाउल होना चाहिए, आपके पास ये टिन होना चाहिए, एक स्पून होना चाहिए टू डिग इन। बाकी हेवन इज़ ऑल योर्स क्योंकि ये बहुत मज़े का लग रहा है। और मैं अभी इसको ट्राई करती हूँ आप लोगों के सामने ही, बल्कि ट्राई करती हूँ 1 सेकेंड। तो भाई स्पून को इग्नोर करें, काफ़ी बड़ा है और अभी अभी वॉश हुआ है, गीला भी है। बाकी बिस्मिल्लाह। नीचे कुछ रखा नहीं हुआ था इस वजह से। लुक एट आई एम सॉरी।
मेरी आवाज़ों के लिए। दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि काफ़ी गर्म है। ये देख सकते हैं आप चॉकलेट। तो इसको मैं ट्राई करती हूँ। अच्छी यम्मी। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, प्लस कोल्ड कॉफ़ी के साथ। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।